सबको नमस्ते, सुप्रभात। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सुप्रभात भाई। सुप्रभात। एवरीवन। नमस्ते सर मनोज सर, नमस्ते दिलीप नमस्ते। जानी सर, प्रवीण सर एंड ऑल ICF टीम, ICF फैमिली मेंबर। मानिक सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी, तो हमने हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर को बहुत मिस किया, लेकिन वो चुपके चुपके से निकल लिए हम सभी को यहाँ पर अकेला छोड़कर। एक वीसी गोवा के बीच में से भी होना चाहिए था सर। हाँ, तो मैंने सोचा भी था वीसी एक रखा जाए, जी लेकिन ठीक एडजस्ट अरे नहीं हो सब पाया। में मनोज सर, वो आपने YouTube में जो डाला है ना, वो सॉन्ग मैं हाँ वो सुन रहा था। आप अच्छा गा रहे थे, हाँ। वहां से भी दिल खुश हो रहा था। एक्सीडेंटली पहुंच गया उसमें, ऐसे ही देखा, बड़ा बढ़िया चल रहा था। जी, तो गुड जी मॉर्निंग। ठीक, चलो केस चालू वेरी करते हैं। गुड। हाँ सर, आप कुछ कह रहे हैं? मनोज सर गुड मॉर्निंग। मनोज सर गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड जी मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। है कोलकाता से विप्लव सिंह बोल रहा हूँ, सिलीगुड़ी गया ना। अरे नमस्कार डॉक्टर। हाँ हाँ, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, भालो आছেন? हाँ भाলো হ্যাঁ, আছি। तो अभी ज्यादा ठीक है। समय नहीं लेते, हम इसी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ, प्रकट करता हूँ, उनको वेलकम करता हूँ हमारी IHF फैमिली की ओर से। हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर MB महादिक सर और डॉक्टर रंजीत आर्या सर का बहुत बहुत आभार हमें ज्वाइन करने के लिए। और जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स हैं, उन सबका भी बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो। तो आज थोड़ा सा चेंज किया है हमने। आज का जो हमारा जो डिस्कस करना था वो हम मंडे को करेंगे। आज रंजीत आर्या सर ने जो केस प्रेजेंट किया था उसको डिस्कस करें। तो मैं हमारी फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर रंजीत आर्या सर का वेलकम करता हूँ। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं डायरेक्ट स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक बार ऑडियो वो फिर से चलाता हूँ जो केस का, तो फिर वो क्लियर रहेगा। मने शरीर से गोटे एकदम फुंसी फुंसी फोका फोका हो गए है। नोचा खूब जोर खुजलाते रहे। और के वही शरीर थोड़ा भारी भारी लगे, मने गोड़ हाथ सब फूल जाए। नहीं, गोड़ा नहीं फूला। आर की तकलीफ हो वो है? और कुछ नहीं बुआ। और एक बार आर तो कोई तकलीफ? तबीयत खराब हो गल तो वही MLA में भर्ती है, तो वही खून चढ़ल है। और का जना 2 बोतल न के बोतल पानी चढ़ल है। और तखनिए से मन तबीयत खराब होते ही रहा है। तो ये वाला कैसे कैसे हो गए खुजलिया? अब कैसे हो गए से मालूम नहीं। एक बार तो होले तो खत्म हो गया है। एक बार तो होले ढेर दिने वो बीमारी के पहले ही होला है, बीमार पड़ रही तब पहले ही होला है, तो खत्म हो गए। दवाई कैले लेवे जैसे यहाँ से सरकारी हॉस्पिटल से दवाई कैले है तो खत्म हो गए। अब फिर जब से बीमार पड़ लिए तकर बाद यही मना करा कि खून पानी चढ़ले और वही फोका फोका गोटे शरीर में होवे लगले, नोचाए लगले शरीर, घाव के टाइप ऐसा ऐसा हो गए। और कुछ नहीं। और शरीर तो भारी भारी लग रहा है। आर की लगो?
और कुछ नहीं। मिजाज मन मिजाज कैसन रो? मन मिजाज तो खराब रहबे करे है दिन रात आरती। कैसन रो मन मिजाज? मन बढ़िया नहीं रहा है। चिड़चिड़ाहट लगो? हाँ, कोई बोले तो एकदम लगे कि ओकरा हम बढ़िया से मार पीट लिए। ठीक ठीक। प्रिया बोले थे, प्रिया लगे मार लिए बढ़िया से हम। ठीक मैंने ठीक। कोकरो बात हमरा बर्दाश्त नहीं हो रहा है अभी। तो केकरो पिटली की ना? हाँ केकरा पिटिया बेटा बोला? हाँ? बेटवा अपने है, बिटिया अपने है, बिटिया केकरा है। हाँ हाँ। राजेश के दिन। हेलो। ये बोल रहे हैं माँ कोई चीज का टेंशन करती है क्या? ना, टेंशन क्या चीज करेगा? मान लीजिए जब थोड़ा बहुत तो टेंशन रहता ही है। पूछिए तो उनको क्या टेंशन रहता है। बता दो। माँ को टेंशन क्या रहता है पूछिए ना। अरे पिताजी का लेकर हुआ था और क्या। नहीं नहीं, और आप हाँ भाई, पूछिए ना भाई उनको। वाला उनको पूछ के है? पूछिए ना, हम सुनेंगे। आप पूछिए ना, हम सुनेंगे। पहले बोला बोला बाबा। कोई चीज के टेंशन करते हैं क्या? अब टेंशन तो बहुत चीज के है। टेंशन छोटा है, जब मारबे तबे टेंशन खत्म होता कौन सी है। के टेंशन हो वो थोड़ा? सब चीज के टेंशन है। बेटा के टेंशन अलगे है, बहू के टेंशन अलगे है, घर के द्वार के टेंशन अलगे रहा है। टेंशन कहूँ खत्म हो सके है? घर द्वार के कौन सी टेंशन? शरीर के टेंशन। हाँ, सभी चीज के, घर संसार के टेंशन तो जानबे कर कैसन का है। टेंशन है अभी। तकलीफ यही कि मैंने शरीर को तनी भारी भारी और लग रहा है, मैंने खुजवानी तो नहीं जा रहा है। तो हमारे कुछ अभी मंगनी आ रहा। खुजलिया पहले से कितना कम हुआ? हाँ, बहुत कम है। अच्छा। हाँ, कम बहुत है। ठीक है, तो अभी हम जैसे बताएंगे ना तो वैसने खाइएगा। अच्छा, बोलो। ठीक। हाँ। हाँ। तो ये केस था, और मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा ये झारखंड का भाषा है। ये ये एक हम लोगों का झारखंड का भाषा है। यहाँ अपने मराठी भाषा भी चलता है, और यहाँ पर हर तरह के भाषा का केस प्रेजेंट हो रहा होता है। सो मुझे भी लगा अपने झारखंड की भाषा सबको मैं सुनाऊं, और सबको एक देखने को मिले कि झारखंड में हम लोग कैसे बोलते हैं। ठीक है, सो इसलिए मैंने ये केस प्रेजेंट किया। आप लोग सब अपना अपना इनपुट देंगे। परवीन सर, सबका इनपुट लेंगे आप? जी जी बिल्कुल। जी बताइए फ्रेंड्स, क्या लगा आपको? हेलो।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मुझे तो मॉर्निंग। सिर्फ ये सल्फर लग रही है। क्यों लग रहा है मैम, सल्फर क्यों लग रहा है? इसकी दो बातें थी, एक तो वो फिलोसफी भी दे रही है, चिंता तो होता ही है, तो फिलोसफिकल बातें उसकी कुछ लगी। और दूसरा जब वो पूछ रहे हैं और कुछ तो वो बोली नहीं नहीं बस और कुछ नहीं। तो और दो चिंता भी है सबकी, तो सल्फर चिंता करता है ना फैमिली से, तो मुझे सल्फर लग रही वेरी नाइस मैम। और बताइए। सभी लोगों को केस समझ में आया है क्या? लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई समझने में? यदि किसी को समझ में नहीं आया हो लैंग्वेज तो बताएं। हालांकि बहुत मिलता जुलता ही था, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रवीण सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सर वेरी गुड ये लेडी हाई स्पिरिटेड लग रही है, और जब बता रही है तो ऐसे एकदम खुश मिजाज टाइप के एटीट्यूड बोलते हैं ना, उसी टाइप का है। लैमेंटिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, और हर एक चीज को एक हाई स्पिरिटेड लेवल से ही बोल रही है। और कह रही है कि जब से आईवी फ्लूइड लगाया है तब से उसको बीमारी चालू हुआ है। और उसके बाद में कहती है कि सब बच्चों का टेंशन भी है, घर की टेंशन भी है, फिर भी उनको मार पीट नहीं कर सकते। मन करता है कि मारूं, मगर मार पीट नहीं सकते, सब अपने ही है। और बाद में हंस के भी बात कर रही है। तो इन जनरल ओवरऑल सर सल्फर का ही फील आ रहा है। जी मैम, वेरी और नाइस। कहती भी है कि बस इतना ही है, और बस इतना ही है, सब खत्म। मतलब ऐसे बोल रही है कि बस इतना ही, कंप्लेंट्स खत्म हो गया, ऐसे बोल रही है। और ओवरऑल ऐसे चिल्ला चिल्ला के भी बात कर रही है, ऐसे पेशेंट वाला फील तो बहुत कम है। तो सर फील के हिसाब से तो सल्फर लग रहा है। थैंक यू सर। ओके मैम। जी वेलकम मैम। जी और बताइए। जी प्लीज ऐड कीजिए। सब अपना अपना ओपिनियन रखो। हेलो। सुरेखा मैम आप बताइए। आलोक सर, मेघा मैम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर आज लेट हो गए क्या? कौन सर? मैं ही लेट हो गया मतलब ना। हम्म, सर आपने गुड मॉर्निंग कहा, मैंने कहा अभी शुरू नहीं हुआ लगता है। नहीं नहीं सर, जो रंजीत सर का केस जो कल प्रेजेंट किए ना ग्रुप में, उसी को डिस्कस कर रहे हैं सर। थोड़ा सा चेंज हुआ है। अच्छा। जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ वेरी गुड मॉर्निंग मैम। हाँ सर, इस केस में मुझे मैंने रूब्रिक और फील कुछ मेडिसिन का तो नहीं आया, पर एक बार जो हमारे इसमें स्ट्रैटमरी लगी, उसको सर ने बार बार पूछा है क्या टेंशन है, कुछ है लाइफ में। अब टेंशन तो बना रहता है, वो ही बोल रही है, और बार बार बीमारी को ही बोल रही है। इचिंग हो रही है, गुस्सा आता है, तो हाँ ऐसा लगता है कि मारूं पीटूं किसी को। पर फिर वो टेंशन तो बना, पर उसने खुल के कुछ बात नहीं बोली सर अपनी फैमिली की, या फिर कि उसे क्या टेंशन है। वो बार बार बस बीमारी का ही बोल रही थी, मुझे ऐसे हो रहा है, मुझे वैसे हो रहा है।
बस सर और कुछ नहीं। और उसका बोलने का स्टाइल भी थोड़ा सा ऐसे जुग जुग के हंस के, जैसे वो बहुत फ्रेंडली है या फिर पता नहीं सर। जी मैम। अपने ग्रुप में सीनियर डॉक्टर डॉक्टर मानसी पाटिल मैम है, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे से अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करेंगे। मैम, अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करेंगे आप? मानसी दी। हेलो। नमस्ते। नमस्ते। केस के बारे में बोल रहे हैं? हाँ हाँ, केस के बारे में। अच्छा, पहले तो मुझे स्टार्टिंग वाला तो ठीक से सुनाई नहीं दिया। उनकी कंप्लेंट क्या है? उसको स्किन में इरप्शन है, आर्टिक्रिया का प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो दूसरा जो बोल रहे थे वो कौन? उनका बेटा बोल रहा था? हाँ। नहीं, मैं तो सुन रही हूँ जो भी बोल रहे लोग, ओके। सबका एनालिसिस सुन रही हूँ। आई एम इन लिसनिंग मोड टुडे। ओके, सबीना बहन आप बताओ। हेलो। रंजीत सर, सब लोग साइलेंट मोड में है, आप बता दी तो अच्छा होता। लेकिन फिर वो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा ना, फिर वो समझ कैसे आएगा? वीकेंड मोड में है सर सब लोग। अभी देखो श्वेता दी है ना, श्वेता दी क्रैक करेंगे केस को। श्वेता दी आप आ जाइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड जी मॉर्निंग नमस्ते। एवरीवन। आपने कल नमस्ते। कल ही ये केस प्रेजेंट किया था, मुझे लगता है सबने सुना होगा, मोस्ट ऑफ सबने सुना होगा। हाँ, केस तो सुना है सर, बट मुझे एक चीज क्लियर नहीं हुई थी, मैंने लिखा भी था कि ये बच्चों को मारती है या नहीं मारती है, वो लैंग्वेज की वजह से समझ नहीं आया सर। इसने बोला ना कि लगता है सबको पीटूं, लेकिन मैं मारूं किसको? बच्चे तो अपने ही है ना, बेटा भी अपना है, बहू भी अपना है, मारूं कैसे? लेकिन मन करता है खूब पीटूं। हाँ, मतलब गुस्सा गुस्सा तो सर उसकी आवाज में बहुत झलक रहा था, इसी वजह से उसको इचिंग भी है। और फॉलोअप में मैंने ये देखा सर, उसकी मतलब जो टोन थी ना वो पूरी चेंज हो गई है। इचिंग तो चेंज हुई है हाँ। लेकिन टोन भी चेंज हो गई है, काम हो गई वो थोड़ी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सर रूब्रिक वाइज मुझे ना एक डिल्यूजन, इंजरी बीइंग इंजर्ड और परस्यूड, ये दोनों में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। जो उसने बोला ना कि इंजेक्शन के बाद जो बॉटल चढ़ी उसके बाद से मुझे तकलीफ हो रही है, और एक सेंटेंस कुछ मुझे ऐसा लगा कि चला ही आ रहा है उसके बाद से चलता ही रहा है। तो ये दो रूब्रिक में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि कौन सा आएगा। और इरिटेशन तो था ही सबके लिए, उसने बोला टेंशन हर बात का है, बच्चों का भी है, घर का भी है, सेहत का भी है, हर चीज का उसको टेंशन भी है। तो ओवरऑल सर मुझे थोड़ा आर्सेनिक नक्सोमिका जैसा लगा था। लेकिन इंजरी बिंग इंजर्ड में आर्सेनिक वो नहीं है ना, नक्सोमिका तो नहीं है वो ना। नहीं है, इसीलिए सर मैंने डाला नहीं, मेडिसिन के लिए मैं श्योर नहीं हूँ। पर इंजरी बीइंग इंजर्ड या परस्यूड, ये दोनों में से कोई एक रूब्रिक तो है सर इसमें, हाँ, बट मुझे इतना ही समझ आया सर। लेकिन जो भी समझा ना आपने अच्छा समझा है। थैंक यू सर, डॉक्टर अब आप धारा आगे बहन आप बताइए। बताइए। डॉक्टर धारा बहन आप बताइए। योगिता पंचभाई, आपने कल सिलेसिया बहुत अच्छे से पढ़ाया था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, शेयर करेंगे अपना? सर। मेरे को उसकी हंसी जो है वो स्टक हुई, जो मारने का बोलती है और फिर बाद में जोर जोर से हंसती है।
तो हाँ, ये एम्बैरेसमेंट वाली हंसी लगी मेरे को। बाकी सब तो सबने वेरी ऐड गुड, किया है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत सर अच्छा। थोड़ा आपने फर्स्ट फर्स्ट रूब्रिक आपने क्रैक किया, ये एम्बारसमेंट वाली हंसी है। राइट, अच्छा। बहुत अच्छा। आगे चलिए। एंगर वॉयलेंट ले सकते हैं क्या सर? अब जो है ना, आप खुद सोचिए ना और खुद लीजिए। एंगर तो है, बट वॉयलेंट नहीं बोल सकेंगे। एंगर सप्रेस्ड, क्या बोलेंगे सर इसको? परवीन सर, आप सबका इनपुट लीजिए, मैं 5 मिनट में आता हूँ सर। मैं उसमें ऑनलाइन रहूंगा, लेकिन एक पेशेंट है सामने, उसको मैं मेडिसिन दे रहा हूँ। हेलो परवीन सर। जी जी। इसका एंगर तो है, पर वो कौन सा एंगर है? वो लोग या किल डिजायर है या वॉयलेंट है या सप्रेस्ड है, ये नहीं समझ में आ रहा है। जी। और बताइए मैम, इस पॉइंट को होल्ड रख लेते हैं हम। और तो कुछ नहीं लगा सर, दैट्स इट। जी। और कोई ऐड करेंगे? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी, वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो। जी सर, जी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर। बोलिए, आपकी आवाज आ सर, रही है। मैं डॉक्टर मातृ प्रसाद महापात्र उड़ीसा से बात कर रहा हूँ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर। सर, ये केस में मेरे को ये जो एंगर वाला, उसको डेलीरियम एंगर लगा, और क्वाल्सम एंगर विदाउट, जो फैमिली के ऊपर जो गुस्सा करता है उसका एंगर सही नहीं है ऐसा ही, और एंग्जाइटी फैमिली भी लगा, तो मेरे को डल कैमरा लग रहा है जी सर, सर। बहुत बढ़िया सर। डेलेरियम एंग्री वाली ऐसे बोलेगी क्या? मेरे को बच्चों पे गुस्सा आता है, मारने का मन करता है। आई एम लिटिल डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट इज डेलेरियम एंग्री इन दिस केस। वो एंगर पूरा मतलब लगता नहीं रहता है। कुछ टाइम में एंगर ऐसा लगता है कि ऐसे ही करो, थोड़ा टाइम में, और बाकी टाइम में वो भूल जाता है इसको। डिलीरियम एंग्री, पहले तो सर हमको डिलीरियम को समझना चाहिए। डिलीरियम मतलब डिरेल हो जाना, मतलब जो उसका नॉर्मल बिहेवियर है वो उससे हटके बिहेव करता है। हाँ सर। हाँ तो डिलीरियम एंगरी मतलब आईपीआर क्या रिएक्शन ऐसा हो? ये डॉक्टर साहब पता नहीं क्या हो गया इनको, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा। ये तो गुस्सा करते ही नहीं थे। इस तरह तो गुस्से होते हुए इनको मैंने देखा ही नहीं है कभी। मतलब जो गुड उनका। हाँ गुड बोलिए सर। मॉर्निंग सर। जी वेरी गुड हमको मॉर्निंग। हमको तो ये लगता है सर कि ये एंगर नहीं है, ये इरिटेबिलिटी है। इसलिए कि एंगर जब आता है तो कुछ न कुछ प्रतिक्रिया दे देता है आदमी, और इरिटेबिलिटी में जो है कि वो मिजाज चिड़चिड़ा कर रह जाता है। ऐसा लगता है कि कुछ करूं, लेकिन वो कंट्रोल कर लेता है। तो हमारे समझ से तो इसमें लगता है कि ये एंगर नहीं, इरिटेबिलिटी है। जी, तो सब रूब्रिक क्या लेंगे सर फिर? इरिटेबिलिटी तो ठीक है। तो में सर तो इरिटेबिलिटी तो कई पड़े हुए हैं। इरिटेबिलिटी इचिंग फ्रॉम भी है, इरिटेबिलिटी हीट ड्यूरिंग भी ले सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। लेकिन इरिटेबिलिटी, ईचिंग
टोटल 5 ही रेमेडी हैं, एनाकार्डियम, क्यूप्रम आर्सेनिक, फेराम्यूर, रोजा डी। तो इचिंग, थोड़ा इचिंग को समझते हैं। इचिंग क्या होती है? एक ऐसी चीज होती है जो हमें इरिटेट करती है और तुरंत एक्शन लेने को मजबूर करती है, समझे? तो एक दिमागी खुजली होती है। तो जब भी हमें इचिंग होती है तो हमें तुरंत वहां पर यानी कि स्क्रैच करना होता है। हम स्क्रैच करना स्टार्ट कर देते हैं। जी और बताइए, और ऐड कीजिए। तो सर आप केस वीडियो डालने के स्टार्टिंग मैंने मिस किया तो मुझे लिंक नहीं लग रहा है। स्टार्टिंग पार्ट मैंने थोड़ा मिस किया। केस वही है मैम जो कल रंजीत सर ने प्रेजेंट किया है, उसी केस को डिस्कस कर रहे हैं। आपने देखा वो केस? नहीं सर्कल नहीं हुआ देखने मुझसे, इसके लिए मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि किस चीज का डिस्कशन। जो कल हमारे पेरेंट ग्रुप में रंजीत आर्या सर ने एक ऑडियो शेयर किया है लेडी पेशेंट का, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। जी बताइए, प्लीज ऐड कीजिए। क्या लगता है आपको? सर ये, हाँ गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड ये मॉर्निंग। थोड़ी डिक्टेटोरियल, एंग्री, इरिटेबल वुमन दिख रही है। खुजली आ रही है, इरिटेशन बहुत है, लेकिन बच्चों के प्रति प्यार भी है। बोलती है कि मारने का दिल होता है, लेकिन आ, मारती नहीं हूँ, मेरे ही बच्चे हैं ना, मेरा ही बेटा है या मेरी ही बेटी है। तो ये सब देखकर तो जो इरिटेबिलिटी है और जो डिक्टेटोरियल नेचर है, वो सब देखकर तो थोड़ा आर्सेनिक का विचार आ रहा है। वो आर्सेनिक हो सकती है। आप बीच में कुछ बोल रहे थे, तब मैं, फोन आया तो मैं चली गई थी, तो आपने क्या रूब्रिक्स बोले थे वो मुझे पता नहीं। मैंने मैम? हाँ आप कुछ बोल रहे थे, तब मेरा फोन आया तो मैं चली गई थी। आप बोल जी रहे थे हम लोग, एनाकार्डियम और ये सब रूब्रिक में ये हो सकता, ऐसा कुछ आप बोल रहे थे, तब मैं चली गई थी, ऐसा हुआ। हाँ वो सर ने रूब्रिक बताया था, इरिटेबिलिटी इचिंग विद, या भी पॉसिबल रूब्रिक क्या हो सकता है इरिटेबिलिटी में। तो वो इरिटेबिलिटी हीट ड्यूरिंग और इरिटेबिलिटी इचिंग विद, ये पॉसिबल रूब्रिक बता रहे थे। तो वो जस्ट थोड़ा सा इचिंग क्या होती है वही हमने डिस्कस किया था। अच्छा तो अच्छा जब भी ठीक है। हमें इचिंग होती है तो वो हमें तुरंत एक्शन लेने पे मजबूर करती है, मतलब हम खुजाने को मजबूर हो जाते सही हैं। है। और एक दिमागी खुजली होती है। सही है। जी। तो सिर्फ 5 ही मेडिसिन है इसमें। ऐसा नहीं है कि जा रहा है और वो इरिटेट हो रहा है तो हम वहां पर सेफ हो जाएगा, क्योंकि माइंड सेक्शन में है तो इसको हमें मेटाफर में ही जाके समझना हो।
तो आपकी मेडिसिन क्या है मैम, राना मैम? सर चार्ट तो नहीं बनाया है, काम चल रहा है तो फील आ रहा है कि आर्सेनिक हो सकता है। ये जो इरिटेबिलिटी है, डिक्टेटोरियल नेचर लग रहा है। और फिर भी बच्चों के बारे में तो ऐसा बोल रही है कि बच्चे हैं, मेरे ही बच्चे हैं, मारने का दिल हो रहा है लेकिन मैं मारती नहीं हूँ, मेरे ही बच्चे हैं ना। तो मुझे आर्सेनिक का फील आ रहा है। चार्ट नहीं बनाया है, शायद चार्ट बनाएंगे कुछ और आएगा। ये सिर्फ फील है। हाँ जी मैम। तो मेरा मारने का मन है लेकिन मैं मारती नहीं हूँ। तो ये स्ट्राइकिंग डिजायर लेंगे ना? हाँ, स्ट्राइकिंग भी सोच सकते हैं। हाँ मैं चार्ट बनाती हूँ, कॉन्ट्राडिक्टरी चलिए। एक्शन। क्या सर? कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शन और कॉन्ट्राडिक्टरी टू इंटेंशन। हाँ, उसमें हमारे मनोज सर ने बहुत अच्छा बताया था कि जैसे अभी मैं बोल दूँ आपको, मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जो मेरे बोलने का इंटेंशन नहीं था। समझ आया सर आपको? यस सर, यस सर। जी, मैं आपको कुछ ऐसा बोल दूं जो मेरे बोलने का इंटेंशन ही नहीं है। रूब्रिक रिपीट कर दो इसका। कौन सा मैम? कौन सा रुब्रिक? जो अभी आप बता रहे हो कि मेरा ये बोलने का इंटेंशन नहीं था। कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शंस आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू इंटेंशन। मतलब जो इंटेंशन नहीं है उसका बिल्कुल अ, जो एक्शन है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। जो इंटेंशन नहीं है वैसा कुछ कर देना। थैंक यू सर। सर अभी तक तो ये सीपीआई में लगा रहे थे कि उसका काम करने की इच्छा नहीं है, फिर भी काम करती है, बट ये फर्स्ट टाइम मैंने सीखा है। थैंक यू। आप कहाँ से हैं हरमनदीप मैम? पंजाब से हैं आप? जी सर, बेसिक टाउन पंजाब अबोहर है, बट प्रेजेंटली मैं जयपुर शिफ्ट हुई हूँ सर, इसी अप्रैल में। जी। जी, और बताइए। और फिर ये एंटागोनिज्म विथ हिमसेल्फ, ये कैसे रहेगा? कॉन्ट्राडिक्टरी इंटेंशन से कैसे उसको डील करेंगे? जी सर। अम्बरीश, डॉक्टर अम्बरीश सर, आप कुछ हाँ जी बोल सर। रहे हैं? बोलिए जी सर। जी जी जी, नमस्ते सर। नमस्ते। सर सर मुझे अर्टिकेरिया लगी, फिर इसमें हुआ कैसे? पहले कही कि अस्पताल में कहते हुए कम्युनिकेशन की तरफ गया, कम्युनिकेशन की तरफ से आते आते पॉइजन की फीलिंग आई, फिर पॉइजन करते मोस्ट एक्यूट में आकर क्या कर रही है कि खुजली होती तो गुस्सा बहुत लगती है, मन करता है कि मार दूं, तोड़ दूं, पर किसको मारूं, अपना हूं हंसते हुए। ये रिस्ट्रेन कर ले रही, खुद को रिस्ट्रेन कर रही। फिर कैसे कर रही? हमें यहाँ लगा हाइपोक्रेसी में चली गई या बार्गेनिंग कर ले रही। फिर फ्रिवुलस वे में किसको मारूं अपना ही कर रही है। हमें इसमें लगा कि रिस्ट्रेन कर रही और सिचुएशन को ऐसे नचा दी। हाइपोक्रेसी, रिस्ट्रेन, एंगर है। और एक सबसे बड़ी चीज आई, हमें हर चीज है, सारी समस्या है, ये भी वो भी वो भी। मतलब एक फील आती है क्या किसकी कि उससे सब चाहिए। जैसे हमें पल्सर तिलक नहीं होती, हमें सब चाहिए। ये पल्सर टीला और इसी के इर्द गिर्द लगी। फिर हैमर थ्योरी अगर लगा कर देखते हैं तो हैमर थ्योरी क्या होती है? तो हैमर थ्योरी में क्या था? सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट। और आर्टिक एरिया है, इंटेंस हो रहा है, तो हमेशा जहाँ आर्टिक एरिया इंटेंस इस तरह की सफरिंग, वहाँ एंगर रहता है, तो एंगर सप्रेस हुआ। बैकग्राउंड फीलिंग क्या हुई? अगर मैं गुस्से में बोल दूंगी
तो फॉरसेकन में चली जाएगी। ये लोग बहू बेटा छोड़कर ना चले जाएं। ये बैकग्राउंड फीलिंग है जो मुझे मुझे केस के दौरान इनकी टोन और उनके उसमें लगा कि इसकी बैकग्राउंड है। गुस्सा में क्यों नहीं मारी, मार दो भाई, गुस्सा आ रहा तुझे तो। ये लग रहा है कहीं छोड़ ना दो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट स्किन की बनी है, स्किन पे है कि छोड़कर चली ना जाए। एक तो ऑलरेडी हस्बैंड नहीं है। यही इतना समझा सर। थैंक यू। आप म्यूट हो सर। हेलो हेलो परवीन सर, आप म्यूट हो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं है सर। नहीं आ रही है सर। कोई चैट करे, यहाँ से गेस कर नहीं पा रहे हैं। आवाज आ रही है? बहुत धीमी है सर। परवीन सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। कम आ रही है। मेरा आवाज आ रहा है तुमको? मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? जी हेलो, सर आ रही है। हाँ सर आ रही है। यस सर यस। आ रही है ना? चलो तो केस को डिस्क्लोज करता हूँ। हाँ, हेलो, जी सर। हाँ सर केस को कीजिए। डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है? हेलो सर। के माने शरीर से गोटे एकदम फुंसी फुंसी फुंका फुंका हो गए है और नोचा खूब जोर खुजलाते रहा है एकदम। और के वही शरीर थोड़ा भारी भारी लगे, माने गोड़ हाथ सब फूल जा है। बहन नहीं गोड़ा नहीं फूला। आर की यहाँ पर देखें उसका बेटा क्या कर रहा है। तो क्या फालतू का बात कर रहे हो? तो इसको प्रॉब्लम क्या है? एक तो इसको बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, बहुत ज्यादा इचिंग हो रहा है, और उसके साथ इसको पैर में स्वेलिंग लग रहा है, भारी भारी लग रहा है। ये इसका कंप्लेन है। लेकिन इसका बेटा कह रहा है कि ये कंप्लेन क्यों बता रहे हो, ये नॉर्मल है, आप इसको केवल खुजली के बारे में बताओ। तकलीफ वो है और कुछ नहीं हुआ। ये मेरे रिलेटिव है, सो इसने मुझे बउआ बोला। बउआ मतलब बेटा। और एक बार और तो कोई तबीयत खराब हो गया तो वही एमएलए में भर्ती है, तो वही खून चढ़ल है और का जना 2 बोतल के बोतल पानी चढ़ल है और तखनिए से मन तबीयत खराब होते ही रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने बोला कि तबीयत खराब हुआ था, तब 2 बोतल पानी चढ़ा था, उसके बाद से ही तबीयत खराब होता ही रहता है, ऐसा बोला इसने। देखिए, फिर इस यहाँ पर जो है सबने बहुत अच्छा रूब्रिक बनाया है, सोचा है डिलूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड। लेकिन देखिए आगे क्या बोलता है ये। तो ये बोला कैसे कैसे हो गया खुजलिया। अब कैसे हो गए से मालूम नहीं, एक मरते तो होला होला तो खत्म हो गया है।
एक बार तो होले ले ढेर दिने वो बीमारी के पहले ही होला हले, बीमार पड़ रही तब पहले ही होला हले, तो खत्म हो गए, दवाई कैले ले रहे जैसे यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए बीमारी कंटिन्यू इसके पीछे पड़ा है, यहाँ पर देखिए। लेकिन जब मैंने ये पूछा कि कैसे हुआ, तो इसने बोला कैसे हुआ क्या पता, इससे पहले भी हुआ था और उस टाइम भी ये चीज जो बीमार पड़े थे इससे पहले भी खुजली हुआ था। अब कैसे हुआ कैसे पता। सो डिलूजन इंजरी बिंग इंजर्ड तब होता जब ये बोलती कि हम वो मेडिसिन लिए, वहां हमको जो इंजेक्शन लगा या वहां जो दवाई खाई उसके चलते से हुआ, तो यहाँ कर कंफर्म होता कि डिलूजन इंजरी बिंग इंजर्ड है। लेकिन इसने बोला कि कैसे हुआ मुझे कैसे पता। सो यहाँ इंजरी बिंग इंजर्ड वाला रूब्रिक जो है वो कंफर्म नहीं हुआ। सो यहाँ पर डिलूजन परस्यूड वाला रूब्रिक जो है वो कंफर्म होता है कि बीमारी इसके पीछे पड़ी हुई है। सरकारी हॉस्पिटल से दवाई कैले हले तो खत्म हो गए। अब फिर जब से बीमार पड़ लिए तकर बाद यही मना करा कि खून पानी चढ़ले और वही फोका फोका गोटे शरीर में होवे लगले, नोचाए लगले गोटे शरीर, माने घाव के टाइप ऐसा ऐसा हो गए। और कुछ नहीं, और शरीर तनी भारी भारी लग रहा है। और की लगो? और कुछ नहीं। मिजाज मन मिजाज कैसन रो? मन मिजाज तो खराब रहबे करे है दिन रात। और कैसन रो मन मिजाज? मन बढ़िया नहीं रहा है, चिड़चिड़ाहट लगो? हाँ, कोई बोले तो एकदम लगे कि ओकरा हम बढ़िया से मार पीट लिए। सो देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर क्लियर समझ में आएगा कि ये जो है, इसको हमने मन मिजाज के बारे में पूछा। तो मन मिजाज के बारे में इसलिए पूछा ताकि मैं ये समझ पाऊं कि इसका जो इचिंग हो रहा है, जो इसको खुजली हो रही है, इसको किस बात का मन में इरिटेशन है। सो इसके लिए हमने इसको मन मिजाज पूछे। और जैसे मन मिजाज इसका पूछा हमने, तो इसने ये बताया कि मैं बहुत चिड़चिड़ होता है। और उस चिड़चिड़ में क्या लगता है इसको कि जो भी इसका बात ना माने ना सुने उसको पकड़ के खूब मारे। और ये बातें कैसे बोल रही है? हंस के बोल रही है। तो जो अपने नेगेटिव पॉइंट को हंस के बात करे वो एम्बैरेसमेंट फीलिंग होता है। ठीक है, तो ये अपने उस नेगेटिव पॉइंट को जो बता रही है और उसमें जो इसका हंसी छूट रहा है, ये एम्बैरेसमेंट फीलिंग है। ठीक है, अब क्या इसको लग रहा है? एक तो इरिटेट हो रही है, सेकेंड चीज, दूसरा चीज क्या हो रहा है कि इसको इसका कोई बात अगर नहीं मानता है तो इसको लगता है कि मैं उसको खूब मारूं, खूब पीटूं पकड़ के। तो ये कैसी महिला है? ये ऐसी महिला है जो दूसरों पे शासन करना चाहती है, दूसरों को डिक्टेट करना चाहती है। जो मैं कहूं सामने वाला वो सुने, मेरी बात को ना काटे, मेरी बात को हमेशा वो माने, वो ये चाहती है। सो ये पर्सनैलिटी एक डिक्टेट करने वाली पर्सनैलिटी है, एक कॉन्ट्राडिक्शन को बियर करने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। ठीक है, अगर इसकी बात को कॉन्ट्राडिक्ट किया गया, इसकी बात को नहीं सुना गया या नजरअंदाज किया गया, तो इसको इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है। और ये गुस्से में ये स्ट्राइक करना चाहती है। उसके आगे देखिए फिर क्या बोलता है पेशेंट। ठीक ठीक, प्रिया बोले थे, प्रिया लगे मार लिए बढ़िया से हम। देखिए प्रिया इसकी बहू है। अब बताइए ये क्या बोल रही है? प्रिया बोलती है तो लगता है उसको मार लिए बहुत, उसको मारने चाहती है। कौन ऐसी बहू है, कौन ऐसी
बहू है जो सास की पिटाई खाना चाहेगी, और कौन ऐसी सास होगी जो बहू को ऐसे मारना चाहेगी? ठीक मैंने ठीक। कोकरो बात हमरा बर्दाश्त नहीं हो रहा है अभी। तो केकरो पिटली की ना? हाँ केकरा पिटिया बेटा बोला? हाँ? बेटुआ अपने है, बेटिया अपने है, पिटिए केकरा हम? हाँ हाँ, राजेश के दी। हेलो। ये बोल रहे हैं माँ कोई चीज का टेंशन करती बोले है क्या? ना, टेंशन क्या चीज करेगा, मान लीजिए अब थोड़ा बहुत तो टेंशन रहता ही है। पूछिए तो उनको क्या टेंशन रहता है। बता दो। माँ को टेंशन क्या रहता है, पूछिए ना। अरे पिताजी का लेकर हुआ था और क्या। नहीं नहीं, और आप हाँ भाई, पूछिए ना भाई उनको। वाला। उनको पूछिए हाँ ना, हम सुनेंगे। आप पूछिए ना, हम सुनेंगे। पहले बोला बोला बउआ। कोई चीज के टेंशन करते हैं क्या? अब टेंशन तो बहुत चीजें के है, टेंशन छोड़ रहे, जब मारबे तबे टेंशन खत्म हो। कौन सी हाँ? के टेंशन हो थोड़ा? सब चीज में के टेंशन है, बेटा के टेंशन अलगे है, बहू के टेंशन अलगे है, घर के द्वार के टेंशन अलगे रहा है। टेंशन कहूँ खत्म हो सके है? घर द्वार के कौन सी टेंशन? शरीर के टेंशन। हाँ? सभे चीज के, घर संसार के टेंशन तो जानबे करूँ कैसन का है। ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, बच्चे का टेंशन है, और कोई चीज के टेंशन? बहू का टेंशन है, यहाँ पर शरीर का टेंशन है, संसार का टेंशन है, मतलब जो डेली बेसिक नीड है उसका टेंशन है। सो ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको छोटी छोटी बातों में हर चीज का टेंशन लगा रहता है। मुझे रेमेडी का फील आ गया था। सो हमने इसका CTQ पूछा इसके बहू से। रेमेडी कंफर्म करना था, रेमेडी समझ में आ चुका था। इसके बहू को मैंने पूछा कि मुझे आप बताइए, इनको हर काम में कमियां दिखती है, हर चीज में कमियां निकालती है, या इनको ये जो जो काम होता है वो काम, आपका काम किया हुआ काम क्या उनको पसंद आता है, या वो काम जो होते हैं, जो भी काम होता है ये खुद करती हैं। तो हमने ये इस तरह CTQ होता है, हमने इस तरह के क्वेश्चन किए उसको, और इसमें से उसकी बहू ने फिर बताया कि ये जो है हर काम में मुझे टोकते रहती है, ये काम ऐसे करो, वो काम वैसे करो, इनको कोई भी मेरा किया हुआ काम पसंद नहीं आता। कभी बोलेगी सब्जी जल गया है, कभी बोलेगी रोटी ऐसे बना दिया है, कभी बोलेगी ये ऐसे कर दिया है। अब ये हमेशा का इनका आदत है। इन्होंने, उनकी बहू ने ये बताया, और उनकी बहू ने बताया कि ये बहुत ज्यादा इरिटेबल स्वभाव है इनका, और गुस्सा आएगा तो ये बहुत ही, मतलब खराब शब्द में ये बोलने लग जाती हैं और काफी गुस्सा हो जाती हैं।
ये चाहती है कि मैं जैसे बोलूं सब वैसे करो। तो ये चीज इसने बोला, यहाँ से मेरी रेमेडी कंफर्म हो गई और हमने इनको आर्सेनिक 200 का जो है मेडिसिन लेने का एडवाइस किया। आर्सेनिक 200 लेने के बाद 5 दिन के बाद ये फॉलोअप लिया हमने। 5 दिन के बाद इसके इचिंग जो है वो काफी बेटर हो चुका, लेकिन फिर भी इसने स्टार्टिंग में ये नहीं बोला कि बेटा मेरा आराम हुआ है या मुझे आराम मिल गया है। ये डायरेक्ट ये बोल रहा है कि मेरा पैर का जो अभी जो भारी लगना है अभी भी ठीक नहीं हुआ। ये आर्सेनिक का अनग्रेटफुलनेस था। वो ये बता रहा है कि मेरे को ठीक नहीं हुआ, जबकि उसको जो मेन प्रॉब्लम ईचिंग था वो बहुत अच्छा से रिकवर हो चुका है। वो आप फॉलोअप में सुन सकते हैं। अभी उसको लगभग 15 से 20 दिन होने को चले, उसको किसी भी तरह का ईचिंग का प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारे इसमें अब रूब्रिक जो आएंगे वो रूब्रिक इसमें एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बारसमेंट फीलिंग, एंजाइटी फैमिली अबाउट, एंजाइटी चिल्ड्रेन अबाउट, एंजाइटी हेल्थ अबाउट, है ना, एंगर ट्राइफल्स अबाउट, एंगर कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेंस, डिक्टाटोरियल, फास्टिडियस, सेंसोरियल। ये जो आर्सेनिक की जो बेसिक रूब्रिक है, ये सारे रूब्रिक यहाँ आप कंसिडर आप हो जाएगा। एक्चुअल में हमने इस माता जी को फील्ड पे ही रेमेडी दिया था, लेकिन हमने ये चीज देखा था बेसिक कि ऐसी कौन सी सासू माँ होगी जो बहू को मारना चाहेगी। इतना गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा आता है, चाहती है कि मैं उसको मारूं, लेकिन मारूं कैसे, सब तो अपने ही हैं। सो एंगर सप्रेस हुआ, एंगर सप्रेस के चलते इसके एलिमेंट आए। सो क्लियर कट केस था, इतना इरिटेबल। अभी देखिए सल्फर बोला, सल्फर अपने बहू को ऐसे मारने की बात करेगा क्या? मन करता है बहू को ऐसे खूब पीटूं, नहीं करेगा। मेरे अनुसार से सल्फर ऐसे बहू के साथ बर्ताव कभी नहीं करेगा। रहा बात, एक डॉक्टर है, उन्होंने डलका मारा बोले। डलका मारा को जब गुस्सा आता है ना तो आउट ऑफ कंट्रोल होता है, वो पहले पीटती है। डिलीरियम एंग्री मतलब वो डिलीरियम में गई इसीलिए क्योंकि उसने डायरेक्ट पीटना शुरू कर दिया। एंगर बिसाइड वन सेल्फ है उसका, अपना आपा में ही खो देती है वो, इसीलिए डिलीरियम एंग्री में जाती है। सो यहां पर मुझे डलका मारा भी नहीं फील हुआ। सो ऑल ओवर एनाकार्डियम 100% था ये। क्लियर हुआ आप लोगों को? सर सर एनाकार्डियम लग रहा था। फेस्टिडियस रूब्रिक कहाँ लगता है? क्या फेस्टिडियस रूब्रिक बताया ना सर, इस केस में फेस्टिडियस कहाँ पे अप्लाई होगा? आर्सेनिक का फेस्टिडियसनेस। सीटीक्यू पूछा था ना इसको, सीटीक्यू में क्या मिला इसमें? जब मैंने रेमेडी को कंफर्म करने के लिए इसके बहू से पूछा तो ये क्या है, इसको कोई भी काम बहू का पसंद आता है? हार्ड टू प्लीज है ये। इसकी बहू इसको कभी भी खुश कर सकती है अपने काम से? नहीं सर। यही उसका फास्टिडियसनेस है। क्लियर? सर ठीक है ठीक है। ओके। सर एनाकार्डियम इरिटेबिलिटी इचिंग फ्रॉम है ना सर उसमें? हाँ, लेकिन एनाकार्डियम जो पर्सनलिटी है ना, ये भी पर्सनलिटी भूत बन जाता है। ये एनाकार्डियम जो है ना डेविल है ये, अगर इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया ना तो ये भूत बन जाता है। फिर तो ये मतलब ये हाथ पैर सब छोड़ देगा। ये आउट ऑफ कंट्रोल है ना इसके एंगर सब। और आप लोगों ने देखा होगा ये जो बता रही हैं, ये जो बता रही हैं इसमें आपको लव भी दिखा होगा। गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन बच्चे फैमिली सब तो अपना ही है ना, मन तो होता है। सर
सर कैली कार्ब अच्छी आता है ना। लेकिन काली कार्ब जो है ना सर, वो इसलिए उसको बुरा लगता है क्योंकि वो चाहता है कि मैं जिस परंपरा को फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि ये जो काली है वो प्रिंसिपल ओरिएंटेड है। प्रिंसिपल, वो बोलते हैं ना परंपरा, सभ्यता, अनुशासन। ये काली का जो थीम होता है ना कि ये जो 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 इसकी परंपरा चली आ रही है, जो अनुशासन चला रहा है, जो सदियों से हम लेके चल रहे हैं, जो एक बीज को लेके चल रहे हैं ना, उसको तुम चेंज मत करो। तो उसको चेंज अवर्जन रहता है, वो चेंज नहीं चाहता, कन्फॉर्मिज्म रहता है। वो उस बीज को जो उसने लेकर के आज तक चल रहा है उसको तुम चलाओ, उसको मत छोड़ो। तो उसकी कहानी वहां वैसे होती है। काली भी जो है वो झगड़ालू होता है, काली भी बोलता है, लेकिन काली जो होता है वो बहुत ज्यादा ड्यूटी ओरिएंटेड रेमेडी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली है, और उसका डिसिप्लिन ओरिएंटेड है। ठीक है। आर्सेनिक इसीलिए देखिए, काली जो है वो आपका 4th रो एंड 1st कॉलम में है, आर्सेनिक जो है वो 15 कॉलम में है, 4th रो में 11 15 कॉलम में है। तो आर्सेनिक का इशू क्या रहता है? रोटी कपड़ा मकान का। काली का इशू क्या रहता है? रोटी कपड़ा मकान का। काली क्या है? काली कार्ब है और वहां आर्सेनिक है। यहाँ कार्बन एलिमेंट जुड़ा हुआ है, यहाँ पर फादर फिगर जुड़ा हुआ है, वहां पर ओनली सिर्फ आर्सेनिक है। तो दोनों 4th रो की रेमेडी है, दोनों बड़ा कॉमन चलता है। लेकिन आर्सेनिक जो है इसको हर छोटी छोटी बात में चिंता होती है, पैसे की चिंता, घर परिवार की चिंता, बच्चों की चिंता, फैमिली की चिंता, और खास करके रोज डेली बेसिक नीड की चिंता बहुत होती है। उसको बेसिक नीड कैसे पूरा होगा? बेसिक नीड जो हम लोग जो रोज कमा रहे हैं तो उसको रखे कैसे, उसको बचाए कैसे, ये सब ज्यादा रहता है। तो इसके जो वर्डिंग है ना, इसके वर्डिंग में जब आप सारे चीज को समझेंगे तो बहुत इजीली आप इसको आर्सेनिक तक पहुंच सकते थे। लेकिन परेशानी ये हुआ ना कि डिल्यूजन इंजरी बिंग इंजर्ड जो था, इसमें वो बिल्कुल ट्रैप था, वहां से क्लियर होना था। इंजरी बिंग इंजर्ड वाला जो रहेगा वो तो बोलता ना कि मेरे से इस चीज का इंजरी हो रहा है, मैंने उससे कंफर्म भी किया ना, लेकिन उसने कंफर्म कहाँ किया? सो अभी सर एक चीज पूछनी हेलो, थी मुझे। सर 1 मिनट। अभी अपने डॉक्टर परवीन सर हैं, दिलीप जानी सर हैं, मनोज सर हैं, वो सब आप लोगों को बताएंगे, ये कंफर्म करेंगे ये सब रूब्रिक में जो भी कंफ्यूजन है। हेलो मानिक सर। हाँ बोलो सर एम्बारसमेंट फीलिंग आप बताइए ना। ये एम्बारसमेंट फीलिंग मैंने डॉक्टर लियाकत नामोले सर से सीखा था। हाँ बराबर है, ये इसमें एम्बारसमेंट है उसमें। एम्बारसमेंट में आदमी को ऐसा ही होता है ना, निगेटिव पॉइंट्स पे ही हंस के वो छुपाना चाहता है ना उसकी निगेटिविटी। आपने सही जी पकड़ा सर। है वो। लेकिन जो कंप्लीट में जो डाले हैं ना बहुत सारे एम्बारसमेंट में मेडिसिन, वो सब सही नहीं है, बहुत सारे ऐड कर दिए, जनता डाल दी है उसमें, इतना नहीं चाहिए। तो 304 मेडिसिन डाल दिए, बाट लगा के 304 रखा मेडिसिन है। डाल दिए। थोड़ा सा और बताइए ना, ये एम्बारसमेंट कैसे पकड़ते हैं आप? अभी उसके लिए तो वीडियो ही चाहिए। एम्बारसमेंट पकड़ना खुद का एक स्किल है, वो ऑब्जर्वेशनल रूब्रिक है। वो टोन, वो जो पेशेंट का गेस्चर है ना, वो सामने वो खुद का एक्सपीरियंस करने से ही पता चलेगा कि ये एम्बारसमेंट पेशेंट का था। सही ये है ऐसा सर। वर्ड बताने जैसा रूब्रिक ही नहीं है वैसे देखा जाए। हम लोग कितना भी एग्जाम्पल देंगे ना तो भी ऐसा ही आएगा। फिर मैंने ये एम्बारसमेंट फीलिंग ऐसे में बहुत लिया है कि वो अपने नेगेटिव एग्जाम्पल बात को देते छुपाने के लिए
जो एक अपने एग्जाम, नेगेटिव बात को छुपाने के लिए हंसता है ना, वहां मैं एम्बैरेसमेंट फीलिंग लेता हूँ। हाँ ना, और सर यहाँ डिल्यूजन इंजरी बिंग इंजर्ड जो एक ट्रेप हो रहा था ना, इसके बारे में भी थोड़ा हाँ। सा आप अपना ऐड करिए। नहीं, मैं तो इंजुरी को ऐसा कभी नहीं पकड़ता हूँ। हम लोग इंजुरी को बहुत अलग तरीके से पकड़ते हैं। हम स्ट्रैमोनियम का इंजुरी क्या रहता है, उसको जो बचपन में डर डालते हैं ना, भूत आएगा ये आएगा, क्योंकि स्ट्रैमोनियम एक पर्टिनेसिटी ऑब्स्टिनेट बच्चा रहता है। वो उसको कैसा करते हैं कि डर डालते हैं, ये सो नहीं रहा है तो उसको भूत आएगा, ये पुलिस आएगा, तो उससे इंजुरी होता है स्ट्रैमोनियम। लैकेसिस इंजुरी होता है कब, जब उसकी एंटरटेनमेंट जो रहती है, अम्यूजमेंट रहती है, उसमें कोई इनहिबिट करता है उसको, उसके मन के मुताबिक उसको खेलने नहीं देते, तब लैकेसिस इंजुरी होता है। हम लोग इंजुरी को ऐसे समझते हैं। थैंक तो यू सर। जनरली पेशेंट अगर ऐसा बोलेगा ना कि ये फ्रिज का पानी पिया तो हो गया, या तो एसी में बैठा था उससे हो गया, नहीं तो बाजू में कंस्ट्रक्शन चालू था उसका सीमेंट मिट्टी धूल ऐसा उड़ गया तो उससे डिलीजन इंजुरी भी इंजर्ड बाय सराउंडिंग्स, ऐसा लेते ना, तो हम लोग ऐसा नहीं लेते कभी, क्योंकि वो तो सबको होने वाला है, इट इज नॉट मॉर्बिड। आपके बाजू में कंस्ट्रक्शन चालू है, वहां पे सब पूरा मिट्टी धूल उड़ेगा तो उसको, उससे आपको सर्दी होना लाजमी है। दैट इज नॉट मॉर्बिड, ये पिक्यूरियस नहीं है ना, कॉमन है। आपके नाक में अगर डस्ट जाएगा तो सर्दी होने वाला है। मनोज हर सर रेमेडी आइए की अब मंच पे। हर रेमेडी की इंजुरी अलग है। मनोज सर, मनोज सर, परवीन सर आइए, आप लोग आइए मंच पे। हेलो सर। हेलो। जी जी। मेरे पास पेशेंट है सर अभी। अच्छा अच्छा सर, ओके। सर मुझे कंफ्यूजन है एक्चुअली, मेरे फोन ऐप में सिंथेसिस में एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट में आर्सेनिक नहीं है, तो एक्चुअल में है क्या, मतलब कंप्यूटर के रेपर्टरी में है क्या? कंप्लीट में है। कंप्लीट में, ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। सो इसमें सर ऐड करेंगे क्या और? नहीं तो फिर ये 9:15 हो चुका है, इसको वाइंड अप करेंगे। वाइंड अप कर दो, बाकी के काम मनोज भी है और सर, सब बिजी है बाकी के। मेरे को भी क्लिनिक पहुंचना है जल्दी आज। मनोज सर कुछ ऐड करेंगे क्या? मनोज सर आवाज नहीं आ रहा है सर। सर का आवाज नहीं आ रहा है ना, या मुझे ही नहीं आ रहा है? गुड मॉर्निंग सर। सर केस तो बहुत अच्छा था। नहीं आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर। गुड जी मॉर्निंग जी सर। जी। सर केस बहुत अच्छा था, आर्सेनिक रूब्रिक भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन सर जब भी आप केस डालते हैं ना, तो थोड़ा सा हिंदी में कन्वर्ट किया करें प्लीज। होता क्या है अरे ये एक्चुअली कि जो आप जो लोगों को जो कोर्स है ना, होता है ना। हर बार ऐसे केस नहीं डालूंगा मैं। थोड़ा झारखंड की भाषा से परिचित करवा रहा हूँ, और ऐसे केसेस मेरे पास ज्यादा नहीं आते हैं। मैं प्योर हिंदी बोलता हूँ कि पेशेंट में मैं अपनी लैंग्वेज वहां यूज करता हूँ जो नहीं बोल पाते हैं। मेरे देखो अभी तक 2 ही केस हुए हैं ऐसे जो झारखंड के भाषा में हुए हैं, लेकिन आज तक ऐसे केसेस नहीं हुए ना। सो झारखंड के भाषा भी थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा आप लोगों को, इसलिए डाला हूँ। अच्छा ठीक है सर। ओके परवीन सर, वाइंड अप किया जाए फिर। हाँ सर। ओके, थैंक यू ऑल। और सबको ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड डॉक्टर मनोज सर, परवीन सर, मानिक सर, दिलीप जानी सर, एंड ऑल आईएचएफ टीम, आईएचएफ फैमिली मेंबर, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना नमस्ते सर। पेशेंस से सुना।
नमस्ते धन्यवाद। सर।